वो देंगे जी, ताला सील करेंगे और आपको रोड पे छोड़ देंगे। रोड पे छोड़ने के बाद चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उल्टे इधर फ्लैट की तरफ मत आओ। पुलिस फोर्स आई थी कि हम तुमको अभी तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि खाली कर दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से लट मार के डंडे मार के भगाएंगे। जब यहाँ कुछ पानी नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था, दूर से इतनी दूर दूर लाइटें नहीं थी, यहाँ चोरियाँ होती थी, कोई लेडीज से निकल नहीं सकती थी। अब यहाँ बसावट हो गई तो अब यहाँ खाली करवाने के लिए कह रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ही आते हैं और अभी भी 2 महीने से हम उनका चक्कर काट रहे हैं। हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने बात कर ली। अगर बात करी होती तो आज ही आते, नोटिस आते। अब ये कह रही है कि जो 10,000 रुपये भरे थे वो अवैध है, अवैध बता रही है। कहीं देने का वादा भी नहीं कर रही है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुमको कहीं देंगे, ये कह रहे हैं भाई ये कहाँ से खाली करो, ये गवर्नमेंट की जगह, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, यहाँ कौन बताइए कौन सा स्वच्छता अभियान है? कभी कोई आया नहीं ऐसे देखने के लिए। कोई साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे, सालों से सीवर जाम है कि आपकी प्रॉपर्टी कब्जा हो रखा है। तो 1 साल 5 साल बाद आते ना, अब 23 साल बाद क्या किसका दबाव में वो ये चीज कर रही है? कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लाइट नहीं था, पानी नहीं था। हैंडपंप से पानी लेके हम दूर दूर से पानी भर के लाते थे। पूरी बसावट हो गई, सब कुछ हो गया, व्यवस्था हो गई है, तो आज हमें यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ खाने कमाने वाले हुए हैं। बच्चे स्कूलों में पढ़ते, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, कोई कॉलेज में है। यहाँ से अगर चले जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे तो फिर हम वो बच्चे को क्या करें, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी में मौजूद हूं। देखिए ये जो है ये डीडीए के फ्लैट्स आप देख सकते हैं, ये डीडीए के फ्लैट्स है और यहां पर जो है मोतिया खान से आए हुए लोग जो झुग्गी वासी थे, जो झुग्गियों में रहते थे, तब उनको ये डीडीए फ्लैट्स जो है वो अलॉट करे गए थे 2002 में। जी हाँ, मैं बता दूँ तो यहाँ पर कांग्रेस के समय में जो है इन लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स अलॉट किए गए थे और अब जो है इन झुग्गी वासियों को नोटिस आ चुका है कि अपनी ये जो झुग्गियाँ, ये जो फ्लैट जिनको ये अलॉट किए गए थे वो यहाँ से अब अपने खाली कर लो, यहाँ से चले जाए। लेकिन कहाँ जाए वो इन लोगों को कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है। देखिए कांग्रेस के समय में इन लोगों को ये फ्लैट्स जो है खुद ही अलॉट करे गए थे, खुद ही जो है कांग्रेस सरकार ने इनको ये फ्लैट्स दिए थे, ये डीडीए के फ्लैट्स थे और अब जो है इनको नोटिस आ चुका है कि ये खाली कर दो। देखिए रेखा गुप्ता सरकार का ये कहना था कि जो झुग्गीवासी हैं उनको फ्लैट्स दिए जाएंगे, मगर अब जो है कांग्रेस सरकार के जो फ्लैट्स इन्हें दिए गए हैं इन्हीं से ये जो है खाली कराए जा रहे हैं, इन्हीं से जो है ये वापस लिए जा रहे हैं। अभी आप पीछे एक बार नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर तमाम लोग भी जो है वो नज़र आएंगे जिनके ये फ्लैट्स हैं, जो यहाँ रहते हैं 2002 से। इनका कहना है कि 2002 से हम रहते हैं, 20 से ज़्यादा साल इन लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स में रहते हुए जो है वो हो चुके हैं, मगर अब जो इनको नोटिस आ चुका है कि अपनी ये जो फ्लैट्स में रह रहे हैं खाली कर लो, क्योंकि इन लोगों ने ये कब्जा कर रखा है। ये ऐसा जो है डीडीए कह रही है। और आखिरकार देखिए कि 20 साल बाद जो है डीडीए जाग गया और डीडीए का कहना है कि आप लोगों ने ये जो फ्लैट्स है ये कब्जा कर रखे हैं, तो इनको अब आप लोग खाली कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कहा गया और नोटिस इनको कब दिया गया था, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इन्हीं लोगों से जुड़कर जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। आप बताया जा रहा है कि मोतिया खान में आप लोग रहते थे, वहाँ से आपको हटा दिया गया था और अब आप लोगों को खुद ही फ्लैट से अलॉट किए गए थे? हाँ, वहाँ डीडी ने हमें दिए थे फ्लैट। ये तो अब डीडीए आपको ये क्यों कह रही है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है? वो हमारे से पैसे भरवाए गए थे उस समय, तो 10,000 रुपये हमारे से भरवाए गए थे उस समय और फिर 10,000 रुपये भरवाए गए थे। तो उसके 20,000 के कागज दिए थे उन्होंने और 10,000 वाले भी दिए थे। मतलब 2002 में ही आप लोगों से पैसे लिए गए थे यहाँ रहने के लिए जो फ्लैट ये मकान दिए थे। उसमें हमारा दोबारा हमारा फ्लैट नंबर निकला था और वो जो लिस्ट थी उसकी वो डीडीए विकास सदन में लगा दी गई थी। तो वहाँ पर लोग अपने अपने मकान देख कर आ गए, अपने अपने मकानों में जब से रह रहे हैं, जो डीडीए ने दिए थे उसी में रह रहे हैं वो। अब ये कह रही है कि जो 10,000 रुपये भरे थे वो अवैध है, अवैध बता रही है। मतलब जो पहले पैसे लिए थे 10,000 रुपये वो अवैध बता रहे। कागज भी हैं 10,000 के हमारे पास, डिमांड नोट सब। जितने भी लोग थे, कितने लोगों से लिए थे ये पैसे? ये तकरीबन 1300 साढ़े 1300 लोगों के पैसे ले रखे हैं। और यहाँ पर ये कितने फ्लैट्स है डीडीए के? 2016 फ्लैट थे, कुछ दिल्ली पुलिस को दे दिए थे इन्होंने, कुछ हमें मिले थे। तो सभी लोगों से पैसे लिए गए थे? जी हाँ, सब लोगों से पैसे लिए गए थे और उसके बाद इनको यहाँ दिया नहीं, जगह मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ से आप लोग जाइए। हमने इनको जो 10,000 रुपये भरे हैं, 20,000 रुपये भरे हैं, तो अब तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे यहाँ से भगाएंगे। और कहीं देने का वादा भी नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुमको कहीं देंगे, ये कह रहे हैं भाई ये कहाँ से खाली करो, ये गवर्नमेंट की जगह, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो मतलब जब वो उस टाइम पे 10,000 रुपये ले रहे थे, 20,000 रुपये ले, तब नहीं उन्होंने देखा कि ये डीडीए के फ्लैट से कब्जा करवा रहे हैं लोगों से? किसने लिए थे पैसे? डीडीए वालों ने लिए थे और फिर बोला तुम्हारी हम आसान किस्तें बांधेंगे। तो उन्होंने अभी तक हम तो ये नहीं किया कि आप किस्त हमें दो या ना दो। कभी हमने बहुत बार कहा कि किस्त कहाँ जमा करना है,
तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, जब जमा होगी तो बता देंगे आपको। अब कह रहे हैं खाली करो इसको। अब मैम आपको क्या लगता है कि अब क्यों ऐसे डीडीए कर रही है, कि अब क्यों आपको बोल रही है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, जब खुद ही आप लोगों से पैसे लिए? मैडम ये बात तो आपको डीडीए वाले ही बताएंगे ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उन्होंने किस लिए बोला था, किस लिए नहीं बोला था। 2002 में जब झुग्गियाँ टूटी थी तो उन्होंने जब तो दे दिया था, जब यहाँ कुछ पानी नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था, दूर से इतनी दूर दूर लाइटें नहीं थी, यहाँ चोरियाँ होती थी, कोई लेडीज से निकल नहीं सकती थी। अब यहाँ बसावट हो गई तो अब यहाँ खाली करवाने के लिए कह रहे हैं। झुग्गी वालों को उन्होंने यही रूल बना रखा कि जहाँ बसावट नहीं होती वहाँ तो भेज देते हैं, जहाँ बसावट हो जाती है तो फिर वहाँ से हटा देते हैं। अब ये पूरी यहाँ पर बसावट हो गई है, अब वो यहाँ से कह रहे हैं हटा रहे हैं। अब बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ पर, अब स्कूल की पढ़ाई खराब होगी, किसी का काम धंधा नहीं था उस टाइम, जिनके माँ बाप बीमार सिमार रहते थे, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं। तो अब बताइए यहाँ से जाने के बाद चलो वो बता रहे कि खाली करो, तो हमें ये तो बताए कि हमें भेजेंगे कहाँ पर? बता ही नहीं रहे हैं कि कहाँ देना है, बस कह रहे हैं खाली कर दो आप यहाँ से। वो 10,000 20,000 तो दे चुके हैं और उन्होंने हमें पेपर भी दे दिए सारे मकानों के। उनके पेपर्स हैं आपके पास? हाँ, सबके पास पेपर हैं, सिर्फ किस्तें बाकी रह गई थी, किस्तें हम नहीं भर सके थे। पता नहीं थी 2100-2200 रुपये किस्त भरनी थी उस समय में, तो किस्तें उन्होंने भरवाई नहीं। हमने कई बार हमने कोशिश भी करी भरने की, कह रहे बता देंगे जब भरवाएंगे तब। अब कह रहे आप लोगों ने किस्तें भरी नहीं है, मकान खाली करो। तो जितने भी ये फ्लैट्स है 2016 ये बता रही हैं, उस सबको खाली करने का नोटिस सबके पास। हाँ, कब आया था नोटिस और कब बोला गया खाली करने? नोटिस तो 2 महीने से आ ही रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए, नोटिस देते चले जा रहे हैं, दीवारों पे चिपका के चले जाते हैं बस। अधिकारी आते क्या कुछ बोलते हैं? वो तो कुछ नहीं, बस नोटिस दे के चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं। लास्ट मतलब डेट कब की बताएगी, कब यहाँ पर कभी खाली? 15 तारीख बताते हैं, कभी 20 तारीख बताते हैं, कभी 30, मतलब उनकी कंफर्म नहीं है तारीख। जो लास्ट नोटिस आया था अभी वो 15 से 20 में आया था कि 15 इस सितंबर से लेके 20 सितंबर तक आपको ये फ्लैट खाली करना है। तो अभी तो हमने फिर इधर करके वो अभी फोर्स अभी यहाँ पुलिस फोर्स आई थी कि हम तुमको अभी तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि खाली कर दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से लट मार के डंडे मार के भगाएंगे। साथ आई थी, फोर्स के साथ आए थे। ये बोला गया था कि डंडे मार के आप लोगों को भगाया जाए। निकाला जाएगा, अपने आप निकाल के रख लो, अगर नहीं रखोगे तो फिर हम अपने तरीके से हटाएंगे यहाँ से आके। आपको यहाँ पे फ्लैट्स अलॉट किए गए थे तो आपके पास उसके पेपर भी तो होंगे ना? ऐसा ना, जिन्होंने 10,000 रुपये दिए उनके भी 10,000 के भी डिमांड लेटर है जो डीडीए ने दिया। बाकायदा उन्हीं फ्लैट में बैठे जो डीडीए ने हमें बताया कि ये फ्लैट नंबर आपका है। हम उन्हीं फ्लैट में, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी हम बैठ गए। और ऐसे ही जो जिन्होंने 20,000 रुपये जमा किया उनको उन्होंने पोजीशन लेटर दिया कि भाई आप ये 10,000 रुपये दो। नाम आए थे एक एक झुग्गी वासी अलग भाई से उसी प्रॉपर्टी बैठे हैं, चाहे वो 5वीं मंजिल का हो चाहे वो ग्राउंड फ्लोर का हो, उन पे ही ये नहीं। अदरवाइज डीडीए के यहाँ और भी फ्लैट हैं जो खाली है, उन पे कोई नहीं बैठा, वो खाली पड़े हैं। जब डीडीए ने खुद ही दिया है तो अब 20 साल बाद क्या डीडीए को याद ये आई? तो पूछना चाह रहे हैं कि डीडीए अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी कब्जा हो रखा है तो 1 साल 5 साल बाद आते ना। अब 23 साल बाद क्या किसका दबाव में वो ये चीज़ कर रही है कि 23 साल से इंतजार कर रही थी कि मतलब एकदम उनके ऊपर अटैक करेंगे, या ये किसकी दबाव में, सरकार की दबाव में या किस चीज़ की दबाव में, ये नहीं पता। मतलब ये चीज़ आपको नहीं पता और कहीं अभी और दिए भी नहीं गए हैं कि कहीं और सुविधा दी? ये तो है नहीं, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कि भाई आपको यहाँ से हटा के कहीं और दे जाएंगे। वो देंगे जी ताला सील करेंगे और आपको रोड पे छोड़ देंगे। रोड पे छोड़ने के बाद चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उल्टे इधर फ्लैट की तरफ मत आओ। ये डीडीए इनकी हालत जैसे अभी ये खराब हो रही है, स्टार्टिंग से ही ऐसी है? जब आपको से नहीं थी यहाँ पे कोई तो ना तो कोई मेंटेनेंस होती डीडीए की तरफ से, ना एमसीडी कोई वर्क करती, ना जल बोर्ड कुछ नहीं करता। देखो आप सीवर देखो ओवरफ्लो है, ये आज से नहीं सालों से बंद पड़े सीवर फ्लो, सारी पूरी कॉलोनी में ये हाल है। लेकिन फिर भी यहाँ आदमी गरीब आदमी है, रोजी रोटी अपना गुजारा कर रहा है, चल कोई बात नहीं। खुद यहाँ आदमी काम करते हैं खुद, कोई एमसीडी का, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई कार्य नहीं। और एक जगह क्या नाम है, भारत सरकार मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, यहाँ कौन बताइए कौन सा स्वच्छता अभियान है? यहाँ पे मतलब कभी कोई आया नहीं ऐसे देखने के? कोई साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे, सालों से सीवर जाम है। एमएलए आए चाहे सफाई करते करते फोटो खींचते और चले जाते हैं। यहाँ पे कौन है विधायक, आपके विधायक? कुलवंत राणा वो आए हैं देखने के लिए? अभी ये जो बातचीत के दौरान ही आए थे, अभी नहीं आए। इलेक्शन के दौरान ही आते हैं और अभी भी 2 महीने से हम उनका चक्कर काट रहे हैं। हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने बात कर ली। अगर बात करी होती तो आज ही आते, नोटिस आते, नहीं आते। नोटिस आने के बाद आप लोग कहीं गए शिकायत करने के लिए किसी के पास? आज एमपी के पास भी गए थे, क्या कुछ उन्होंने भी दिलासा दिया कि जी कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ कल, बस। मतलब कुछ बोला नहीं गया? आपने पेपर्स वगैरह तो दिखाए? कुछ नहीं दिखाया, कुछ रिटर्न में नहीं आया। सांसद जी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, वो जो भी आपका विषय है उन्होंने बोला था, जो भी विषय है पैसे वगैरह जो भरने का, वो विषय कल देखेंगे। वो खुद सांसद कल आ रहे हैं, अब आएंगे नहीं आएंगे ये हम ये नहीं कह सकते हम, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है
कि कल आपके यहाँ आ रहा हूँ मैं और आपका जो डीडी वालों को भी लेकर आएंगे वो, और यहाँ कर आपका जो भी विषय है वो हम देखेंगे। ऐसा तो कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे परिवार हैं तकरीबन 4,500 फैमिली है। अच्छा, इतनी फैमिली यहाँ से लेके वहाँ तक 4,500। एक फैमिली में भी अगर 4 मेंबर पकड़ोगे तो कितने हो गए? 8-9 हज़ार पब्लिक हो गई। अब उन घर से छत छीनोगे तो वो रोड पे ही आएंगे, उससे सारी चीज़ बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी, सारी चीज़ होगी। तो ये सरकार नहीं देख रही, प्रशासन नहीं देख रहा। तो मोदी जी लोगों को, गरीबों को आवास बनवा के दे रहे हैं और ये हमसे खाली करवा रहे हैं यहाँ पे। तो खुद ही जब फ्लैट्स दे देते हैं तो खुद ही फिर वापस ले लेते हैं। खुद वापस अब आप लोग पूछते नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे थे? डीडी ने खुद ही फ्लैट्स पूछ तो रही है मैडम, हम तो सबसे पूछ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जिस समय हम आए थे उस समय तो ये सब जंगल था ही नहीं, यहाँ पर कच्चा रोड था मिट्टी का, ये नाला ओपन नाला, हाँ ये दीवारें नहीं थी, कच्चा नाला था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लाइट नहीं था, पानी नहीं था, हैंडपंप से पानी लेके हम दूर दूर से पानी भर के लाते थे। पूरी बसावट हो गई, सब कुछ हो गया, व्यवस्था हो गई है, तो आज हमें यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि आप लोगों को हटा के किसी और को फ्लैट देंगे, ऐसा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, अभी सिर्फ विषय ये है कि इनके खाली कराने हैं। उसके खाली करा रहे, ये नहीं पूछा? आप हमें अभी तो बता रहे किस्तें नहीं भरी। हैं आपने पैसा भरा नहीं डीडी का, इसलिए डीडी आपको खाली करा रही है। किस्तें नहीं भरी इस वजह से? हाँ, कि आप लोगों ने किस्तें नहीं भरी। हम कह रहे हैं कि भाई किस्तें भरने की हमने कई बार कोशिश भी करी और अब भी हम तैयार हैं किस्त भरने के लिए। कहाँ देते हैं आप लोग जब किस्त अगर भरते हैं तो कहाँ करते हैं? अभी उन्होंने आज तक बताया ही नहीं है। दिल्ली विकास सदन सारे पेपर सिर्फ 10,000 20,000 जो थे वही दिए हैं, उसके अलावा जो किस्त थी वो नहीं दी। किस्त नहीं दी। किस्त जो है वो कितनी थी? पता नहीं 2100 रुपये या 1700 रुपये किस्त थी, अलग अलग थी। किसी की 2200 रखी थी, किसी ने 1750 थी, किसी की ऐसी थी 1500 तक की थी। 180 महीने की थी तो वो नहीं दे पाए, नहीं दी, ये था। और आपने कभी ऐसा सुना किसी भी सरकार में कि भाई झुग्गी से मकान तो मिला लेकिन झुग्गी से मकान दिया और फिर मकान से रोड पे छोड़ा? अभी आपका भी इतना एक्सपीरियंस होगा, कभी ऐसा हुआ किसी भी सरकार के टाइम में कि जो मकान से रोड पे अभी आपकी नहीं रही है। आप झुग्गिया भी नहीं दिए, झुग्गिया भी तोड़ते मकान दे दिया, हम बड़े खुद से कि भी मकान मिल गए, अब उन मकानों से भी निकाला जा रहा है। कभी ऐसा हुआ किसी भी सरकार में? दिल्ली की छोड़ो, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। मकान दे दिए और अब मकानों से ही हटाया जा रहा है। ठीक है, गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे पाया, अब देने के लिए तैयार है, सारे पूरी कॉलोनी पैसा देने के लिए तैयार है। अब तो ये ऐसे कह रही है कि आप लोगों ने कब्जा किया है। हाँ, डीडी बोलती है कि भाई हमारे नोटिस लगा के आपने कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या कर रखा है? हमने उसी प्रॉपर्टी पे तो बैठे जो डीडी ने हमें बताया कि आपको वहाँ से टेम्पू भर के ट्रक भर के ले गया, वहाँ से ट्रक भर के ले गया मोतिया खान से कि अब आपको यहीं रहना, वहाँ उल्टा नहीं जाना, आपको फ्लैट दे दिए झुग्गी के बदले, आप इनमें रहो। लेकिन अब वो यहाँ से भी खाली करा रहे हैं। वो खाली कराने के कह रहे हैं, कुछ दे भी तो नहीं रहे, कुछ दे तो इंसान कहते भी लगे अच्छे के दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। हमें यही रहना, कहीं नहीं जाना। हम तो यही रहेंगे। 23-24 साल हो गए यहाँ रहते। यहाँ से अगर कहीं बॉर्डर पे जाके छोड़ देंगे, बॉर्डर पे हम कैसे रह लेंगे? बड़ी मुश्किल से तो यहाँ खाने कमाने वाले हुए हैं। बच्चे स्कूलों में पढ़ते, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, कोई कॉलेज में है। यहाँ से अगर चले जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे तो फिर हम वो बच्चे को क्या होगा? उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का। और दूसरा क्या है, यहाँ पे सबका काम धंधा सेट हुआ है। अगर यहाँ से खाली करवाएंगे तो बेघर हो जाएंगे यहाँ से सारे लोग। झुग्गी से जब निकाल के तुमने यहाँ पे मकान दिया, अब यहाँ से क्यों खाली करवा रहे हो? यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई में ध्यान दो और इसको यहीं पे रहने दो, क्योंकि सबका काम धंधा लगा पड़ा है, बच्चों के स्कूल वगैरह सबके यहीं पे हैं। कोई भाई रिक्शा चला रहा है, कोई कैसे चल रहा है, सारे अपने अपने काम धंधा खोल के बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसे खाली ना कराया जाए और हो सके तो यहाँ पे और ध्यान दिया जाए कि बढ़िया बनाने में। ठीक है, पर बढ़िया तो बना ही नहीं रहे ना, वो तो खाली करवा रहे हैं। मैडम देखो, एक चीज़ जो है ये बहुत गलत है। खाली करवा के क्या करोगे? सब लोग रोड में आ जाएंगे, सबके काम धंधे खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, हम भी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 8,000 जो फैमिली है ना, 8,000 जो परिवार हैं, वो सारे रोड पे आके प्रोटेक्ट करेंगे शांतिपूर्वक। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी आपने फोर्स की भी बात करी थी कि फोर्स आ रही, तो फोर्स मतलब आपको क्या कह रही है कि डंडे मार के भगाएंगे? फोर्स ने ये कहा जी आज तो हम आपको बताना है, आगे करना है। आज 100 पुलिस आई है तो कल को 200 भी आएगी, बलपूर्वक हम आपसे खाली करा लेंगे। पुलिस ने भी ये कहा है कि खाली कराएंगे, कि खाली कराएंगे, आपको डीडीए की प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने पूरी वीडियो जो है अब ये देख लिया कि 2016 जो है यहाँ पर फ्लैट्स है और लोगों का यही कहना है कि जब डीडीए ने खुद ही हमको यहाँ पर बसाया था और अब खुद ही जो है हमें यहाँ से खाली करने के लिए कह रही है। जब इनको 2002 में यहाँ पर बसाया गया था तो ये यहाँ पर ना रोड बनी हुई थी, पूरा इनका कहना है कि जंगल था, और अब जो है पूरी बसावट यहाँ पर हो चुकी है, तो अब इन लोगों को खाली करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि पुलिस जो है यहाँ पर फोर्स लेकर आती है कि लोगों
लोगों को ये कहा जाता है कि डंडे मारकर जो है आप लोगों को यहाँ से खाली करा दिया जाएगा, कि अपने जो ये फ्लैट्स में आप रह रहे हो, आप कब्जा करके रह रहे हो, उसको यहाँ से खाली कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो किश्त नहीं दे पा रहे। देखिए यहाँ पर जो ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं मोतिया खान से आए थे, झुग्गी वासी थे, और इनको यहाँ पर फ्लैट्स दिए गए थे, और उसके बाद जो है इनको यहाँ पर अब खाली करने के लिए बोला तो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों से उस वक्त जो है 10,000 और 20,000 जो पैसे हैं उनको इन लोगों ने जो है डीडीए वालों को दिए थे, और अब जो है ये किश्त नहीं भर पा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हम जो है किश्त भरने के लिए भी तैयार है, हमें यहाँ से जो है खाली ना कराया जाए, क्योंकि अब जो है 20 से 22 साल जो इन लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं रहते हुए, मगर अब इन लोगों को खाली करने के लिए बोल दिया गया है। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि डीडीए जो है हमसे ये जो हमारे फ्लैट्स है वो खाली ना कराए। अब अभी आप हालत भी देखेंगे तो डीडीए फ्लैट्स की हालत भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि कितनी ज़्यादा जो है ख़राब आपको नज़र आएगी। यहाँ पर सीवर का पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की हालत जो है डीडीए फ्लैट्स की हो रखी है। और लोगों का कहना है कि जब कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, मोदी जी का बर्थडे हो गया, कोई भी ऐसा फंक्शन है, तो यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाकर जो है वो नेता चले जाते हैं, मगर इन झुग्गीवासियों की हालत की किस तरीके से जो है यहाँ पर रह रहे हैं कोई नहीं देखता है। और अब जो इनको यहाँ पर खाली करने के लिए बोल दिया गया। अब आपने पूरी खबर देखी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।